अक्सर आपने टीवी सीरियल एवं फिल्मों में स्कूलों में भूत होने की बातें देखी और सुनी होंगी, लेकिन असल में भूत के डर से बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया हो, ऐसी घटना मध्य प्रदेश के मंडला जिले में सामने आई है। जिले के शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय तिलाई का है। भूत के डर से बच्चे स्कूल नहीं पहुंचे। समझने की कोशिश की आखिर भूत का अफवाह स्कूल तक कैसे पहुंची, अब बच्चे क्यों नहीं जा रहे हैं, जिन कारणों से अफवाह फैली उस पर एक्सपर्ट क्या कहते हैं, चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। मंडला जिले के नैनपुर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम तिलाई की एकीकृत हाई स्कूल में लगभग 208 बच्चे हैं। ये बच्चे 3 दिन से स्कूल नहीं आ रहे। वजह है कि गांव में अफवाह उड़ गई है कि इस स्कूल में भूत का साया है। डर ऐसा घर कर गया कि माँ बाप बच्चों को भेज ही नहीं रहे हैं। दरअसल 2 अगस्त की इस स्कूल में भोजन की छुट्टी के उपरांत बच्चे जब वापस स्कूल आए तो उनमें से 3 बच्चों को चक्कर खाकर अचानक गिरने लगे। कोई सिर पीट कर तेज तेज रोने लगे, किसी को पेट में दर्द होने लगा। शिक्षकों के द्वारा प्राथमिक उपचार के लिए गांव के ही आरोग्य में दिखाया जाता है। इसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बहनी बंज में उनका उपचार करवाते हैं। 2 तारीख को एक बच्ची की तबीयत खराब हुई थी तो हमने सामने स्वास्थ्य केंद्र से एएनएम मैडम आई और उन्होंने मेडिसिन दिया। सिर में दर्द होने के कारण बहनी स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, वहां उपचार हुआ लेकिन दर्द में आराम नहीं तो मंडला जिला स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। शाम को बालिका वापस आ गई थी। पलक ने बताया कि बालिका को माइग्रेन की समस्या थी। फिलहाल भूत प्रेत की अफवाह से स्कूली बच्चे भयभीत हैं। ऐसे में देखना होगा कि उन्हें किस तरह इस अंधविश्वास से बाहर निकाला जाता है। सर जी, हम तो जब पहली बार देख रहे हैं ऐसा घटना स्कूल में ऐसा होते हुए कि बच्चे जाना, बीमार होना, बेहोश हो जाना। उनको 5 बच्चे भाई थे, वो फिर उनको इलाज पानी हर चीज़ करवा रहे हैं पर कुछ चीज़ समझे में नहीं आता क्या हो रहा है। पहली बार जान रहे हैं हम ऐसे गांव में स्कूल में होते हुए। आज तक के तो हमें ऐसा कुछ नहीं जाने। इनका डॉक्टरी इलाज भी हुआ, उसमें भी आराम नहीं मिल रहा है बच्चे को। और प्लस गांव में आके झड़ाई फुकाई भी करे, हर बहुत 3-4 दिन तक परेशान रहे पर इसके बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। पूरे गांव में दहशत फैली है जिस चीज़ की आज तक कैसा हुआ नहीं है और अब हुआ रहा तो कैसा हो रहा है। स्कूल बच्चे जाना बंद कर रहे हैं, यही बात है। हमको तो समझे में नहीं आता कि क्या हो रहा है और कैसा हो रहा है जी। सब करवा रहे हैं पर उस चीज़ में भी आराम नहीं मिल रहा है। डॉक्टरी इलाज भी करवा रहे हैं, उसमें भी आराम नहीं मिल रहा है। कुछ चीज़ में आराम नहीं मिल रहा है इन बच्चों को। किस तरह की हरकत करते हैं बच्चे? बच्चे वो अपने आप में तहड़ बहड़ होना, अपने सर को ऐसा पटकना या रोना चिल्लाना, बेहोश हो जाना, यही प्रॉब्लम बनती है बच्चे में। चल रहा है। बच्चे सब स्कूल आने के लिए सब मना कर रहे हैं, सब पूरे गांव दहशत में है। क्या चाहते हैं आप? हम जो चाहते हैं कि ये समस्या तो इसका समाधान हमें मिलना चाहिए। क्या नाम है उसका? सुदामा प्रसाद भावरे। सर हमारी बच्ची, जैसे उदाहरण की बात, मैं अकल सिंह धुर्वे हूँ, इस गांव का मतलब पंचायत का एक पंच भी हूँ। और पंच के नाते फिर हमारी पंचायत में एक समिति बनी है जो पंचायत में स्कूल और शिक्षा विभाग के एक समिति बनी है, उसमें निगरानी समिति में यहाँ का अध्यक्ष भी हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले तो हमारे यहाँ बच्ची को भी परेशानी बनी। इलाज कराने के बाद कोई प्रकार की बीमारी नहीं निकल रही है, इलाज में सब कुछ नॉर्मल आ रहा है। तो हम लोग तो उसको भूत प्रेतों की बाधा समझ रहे हैं सर। तो कैसे ठीक हुई फिर? सर अब यहाँ आप हम लोग कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से हम लोगों से कोशिश नहीं हो पाएगी तो कुछ बाहर से तांत्रिक बुलवाएंगे जिससे हम सफलता प्राप्त हो सके। डॉक्टर लोग क्या कहते हैं? अब डॉक्टर लोग तो कह दिए कि सब कुछ नॉर्मल है, मंडला ले जाओ, मंडला दिखाए और कुछ बच्चों को जबलपुर तक दिखाए। इस तरीके से सब कुछ नॉर्मल नहीं मिल रहा है सर। किस तरह की हरकत करते हैं बच्चे? बच्चों को सबसे पहले चक्कर आती है सर। चक्कर आने के बाद सांस में दिक्कत आती है, छाता मलते हैं, फिर हाथ पैरों में ऐंठन आती है और चिल्लाना शुरू कर देते हैं। ऐसा कब से हो रहा है? लगभग पिछले वर्ष तो 1-2 बार हुआ था चक्कर आना कुछ बच्चों को, लेकिन इस बार 5 बच्चे हैं लगभग 15 दिन से। यहाँ स्कूल आए तो परेशानी बढ़ जाती है और घर में ले जाने के बाद तो कम हो जाता है। बीच बीच में कुछ बच्चों को परेशानी चक्कर आती है सर। बच्चों में किस तरह से दहशत फैली हुई है यहाँ पर जो स्कूल नहीं आ रहा है? सर अब 5 बच्चे हों, उनकी हरकत देख करके बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो तो नहीं आना चाहते सर, क्योंकि यदि आएंगे तो उन्हें भी परेशानी हो सकती है। आया था 2 बजे। अब 2 बजे यहाँ से खाना खा के गया बच्चा अच्छा भला घर से, और वहाँ स्कूल में उस समय में 2 लड़की को चक्कर आ गई थी, उनको ले गए थे अस्पताल। अब जे आके मेरे से बोला कि भाई वो लड़किन को अस्पताल लेके गए हैं, वहाँ चक्कर आ गए थे स्कूल में। तो मैं बोली बेटा पढ़ना हो तो पढ़ो, नहीं तो बस्ता लेके आ जाओ। मैं कहे जब ऐसा हो रहा है तो अब जो लड़का अच्छा भला गया स्कूल
और स्कूल में जाने से इनको आ गया चक्कर। उतने समय में नहाने भाग गई थी नाला, तो फिर माँ साहब लेके इनको फिर अस्पताल लेके भागी। अब वहाँ ले गए, वहाँ जांच हुई, इलाज हो रही है, कुछ आराम ही नहीं इनको। एक बिल्कुल तीनों बच्चा वैसे आए बाएँ हो रहे थे, चिल्ला रहे थे, बाल पकड़ पकड़ खींच रहे थे, कोई गला दबा रहा था। और इलाज कराए तो इलाज में बिल्कुल नॉर्मल आता है कि कुछ बीमारी नहीं है, कुछ नहीं है। तो फिर हम बोले माँ साहब के, हम कहे माँ साहब गाड़ी करो, हम इनको कहीं लेके जाएंगे मंदिर ताकि हमारे बच्चे आराम रहे। तो फिर गाड़ी करके हम 8 बजे रात के लेके गए उधर मंदिर, तो वहाँ धूनी पानी कराए, तो फिर वहाँ से आराम लगा बच्चा को, झाड़ फूंक से आराम लगा बच्चे को। अभी फिर कैसी स्थिति है? अभी तो अब ठीक है। और वो स्कूल पहुँचे और पता नहीं क्या हो जाता है इनको। क्या बताता है लड़का? ये तो बेहोश हो जाते हैं सर। सपना आता है, कहता है सपन में पतला पुतली देखते हैं, मेरे को हाथ कटे देखते हैं और बुलाते हैं कि स्कूल के आसपास चलो, इधर चलो, इधर चलो करके बुलाते हैं। क्या नाम रखते हैं? किसका? मेरा कल्लू आई जाटा। सर 2 तारीख को सबसे पहले 12 बजे के आसपास एक गुड़िया बीमार हुई थी। तो जब वो बीमार हुई तो बच्चे उसको लेके आए क्लास से यहाँ और बताए कि सर इसको चक्कर आ गए हैं। तो मैंने यहीं टेबल में उसको सुलाया, पंखा चालू किया, पानी पिलाया और सामने स्वास्थ्य केंद्र से ANM मैडम और बाकी जो उनके सब कार्यकर्ता थे वो सब यहाँ पे आए और उनको ऐसा लगा कि इसको या तो डिहाइड्रेशन है और डिहाइड्रेशन के साथ माइग्रेन है। तो उनने अपने हिसाब से उसको दवा दी, ORS वगैरह पिलाया और हम लोगों ने सब मिलके आधा पौन घंटे उनका वेट किया कि बच्ची ठीक हो जाएगी। और बच्ची लगभग नॉर्मल हो गई थी, परंतु उसके सिर में दर्द था। तो सिर में दर्द के कारण उसको फिर हम बमनी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमनी पहुंचाए और बमनी में डॉक्टर साहब ने वहाँ पे उसको एक इंजेक्शन लगाया दर्द का, परंतु दर्द में उसको इंजेक्शन के बाद भी कमी नहीं आई। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि अपन इसको मंडला रेफ़र कर देते हैं, वहाँ पे अच्छे से उसका चेकअप होकर और ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो मंडला जाने के बाद शाम को वो गुड़िया ठीक होके आ गई और जब मैंने पालक से पूछा कि गुड़िया को दिक्कत क्या थी तो उन्होंने बताया कि वहाँ डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि गुड़िया को माइग्रेन की प्रॉब्लम है। नहीं, गांव वालों की इसमें कुछ विशेष प्रतिक्रिया नहीं है सर, वो उसको निगेटिव नहीं ले रहे हैं। गांव वाले भी ये प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चे बीमार हुए हैं वो ठीक हो जाएं और स्कूल यथावत चलता रहे, सभी बच्चे स्कूल आएँ और कहीं कोई निगेटिव प्रतिक्रिया किसी भी गांव के सदस्य की नहीं है। सर कल तक तो बच्चे स्कूल आए थे, संख्या कुछ कम थी। आज चूँकि कल रक्षाबंधन पर्व है तो पालकों से जब मैंने संपर्क किया तो ये पता चला कि बच्चे बमनी सामान लेने जा रहे हैं और यहाँ वहाँ मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। पालकों ने ये बोला कि सर आज हम अपने बच्चों को नहीं भेज पा रहे हैं, सोमवार से बच्चे स्कूल आएंगे। दीदी आपके स्कूल के आपके ऑफिस के सामने एक स्कूल है, कौन सा स्कूल है और वहाँ के कुछ बच्चों के बीमार होने की शिकायत आई थी, आप डॉक्टर हैं, क्या देखा आपने, किस कारण से हुए बच्चे बीमार? जी तिलई स्कूल के जस्ट सामने है, एकीकृत विद्यालय है, सरकारी स्कूल है। वहाँ पे बच्चों को पाँच बच्चे हैं, वहाँ पे बच्चों को चक्कर आ रहे थे, चक्कर खा के गिर रहे थे। फिर हमने उनको ट्रीटमेंट दिया, ORS वगैरह दिया, फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। उसके बाद फिर उनको बमनी स्कूल में बमनी सरकारी अस्पताल में रेफ़र कर दिया उनको। उसके बाद वहाँ से भी उनको थोड़ा वहाँ पे भी ट्रीटमेंट हुआ उनको, फिर थोड़ा आराम लगा है वहाँ पे अभी। क्या देखा दीदी आपने, क्या पाया, क्या किस कारण से हुए होंगे बच्चे बीमार? बच्चे चक्कर ही आ रहे थे बच्चों को, तो चक्कर खा के गिर जा रहे थे बच्चे। वहाँ पे अस्पताल के जस्ट सामने ही है तो हम लोग तो पहुँच जा रहे थे जल्दी से वहाँ पे। उनको BP वगैरह दिया, उनको डिहाइड्रेशन हुआ था तो ORS वगैरह दिया उनको। किस वजह से चक्कर आ रहे होंगे? बच्चे सुबह जल्दी आ जाते हैं, इसको खा के भी नहीं आते हैं खाना और फिर उसके कारण भी हो सकता है। आप अगर सलाह देना चाहेंगे परिवार को, गांव के लोगों को, तो क्या सलाह देंगे ऐसी स्थिति में? जी, बच्चे सुबह 10 बजे जाते हैं तो उनको प्रॉपर खाना खा के जाएं, बोतल ले जाएं, टिफ़िन ले जाएं और अच्छे से खाना पीना खा के और जाएं बच्चे। और टैबलेट वगैरह जो यहाँ से मिल रही है उनको आयरन की वो खाएं, वो स्कूल में भी देते हैं हम लोग जो। आपका नाम और डेजिग्नेशन? सर मेरा नाम रेशमा कार्तिकेय, CHO तिलई, ब्लॉक नैनपुर। अपने क्षेत्र की खबरों को देखने के लिए नीचे दी हुई लिंक को टच करें, लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।